हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। और इस सीरीज में अब तक हम आयतन, क्षेत्रफल, चक्रवृद्धि ब्याज, साथ ही साथ साझेदारी चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी चल रहा है दोस्तों धारा नाव चैप्टर, यानी कि बोट एंड स्टीम। और ये बोट एंड स्टीम की तीसरी या चौथी क्लास है दोस्तों। यदि आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों धारा नाव से। एक नाव 80 मिनट में धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर चलती है। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति स्थिर पानी में क्या होगी। तो दोस्तों, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं इस क्लास से तो याद रखिएगा, इससे पहले की क्लास आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये क्वेश्चन कोलकाता ग्रुप डी में पूछा जा चुका है और गोरखपुर ईएसएम में भी। तो यहाँ आपसे कह रहा है 80 मिनट में धारा के प्रतिकूल। मैं आपको बार बार बताता हूँ दोस्तों, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत। विपरीत, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत। आप इन शब्दों को फिर से देख सकते हैं, मैं आपको डेली दिखाता हूँ। ये देखिए, धारा की विपरीत दिशा में चाल, इसे हम वाई से प्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम में वो आपसे प्रतिकूल भी कह सकता है, अपस्ट्रीम भी कह सकता है, और ऊर्ध्व प्रवाह भी कह सकता है। तो यहाँ आपको दोस्तों प्रतिकूल वह जा रहा है 80 मिनट में 15 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ आप निकाल सकते हैं धारा की विपरीत दिशा में चाल। धारा की विपरीत दिशा में चाल, जिसे दोस्तों आप क्या कहते हैं, जिसे आप y से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखिए, ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो विपरीत दिशा में चाल निकलेगी। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। कितनी दूरी जा रहा है, 15 किलोमीटर। कितनी, 15 किलोमीटर। और समय कितना ले रहा है ये, 80 मिनट। 80 मिनट। अब ध्यान से देखिए, आंसर आ रहा है किलोमीटर पर घंटा में। तो इस मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, ठीक है ना। देखिए, मिनट को जैसे घंटे में चेंज करेंगे तो यहाँ हम 60 से भाग देंगे जब, तो ये मिनट घंटे में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए, इस 80/6 को, 80/60 को यदि हम इसके गुणे में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा ऊपर जाके। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 15 गुणे में 60/80, ठीक है। इसे छोटा कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए, 2 के पास 3 बार, 2 के पास 4 बार, कितना आएगा, 15 तिया 45/4 किलोमीटर पर घंटा। तो दोस्तों, आपके पास सबसे पहले आई धारा की विपरीत दिशा में चाल, जिसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। कितनी दूरी जा रहा है ये, 15 किलोमीटर। और कितना समय ले रहा है, 80 मिनट। आंसर पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटा में, इसलिए हमने मिनट को घंटा में चेंज किया। जैसे 60 का भाग दिया मिनट में, ये घंटे में चेंज हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो विपरीत दिशा में चाल आ गई आपकी 45/4 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए, आपसे सवाल मांगे क्या दिया है, धारा की गति। दोस्तों, धारा की गति कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं धारा का वेग। तो आपको धारा की गति यानी कि v दे रखा है आपको, कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। v कितना दे रखा है आपको, ये v है दोस्तों। धारा की गति को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। धारा की गति कह सकते हैं या धारा का वेग भी कह सकते हैं इसे। तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। आपसे कह रहा है नाव की गति स्थिर पानी में क्या है। तो दोस्तों, आपको पता ही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2-3 दिन से। स्थिर जल में नाव की गति को हम s से प्रेजेंट करते हैं। किससे, s से, ठीक है ना। देखिए, शांत जल में कह लीजिए या स्थिर जल में कह लीजिए, नाव की चाल कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, s से। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्तों, वो आपसे पूछ रहा है s। आपको s निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या निकालना है दोस्तों, s। सॉरी दोस्तों, आपको s निकालना है। अब देखिए, एक फॉर्मूला क्या, y बराबर s माइनस वी, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में चाल, जिसे हम y कहते हैं, बराबर s माइनस वी। s का मतलब क्या है, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग। फिर से देखिए, y बराबर s माइनस वी, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में चाल y है, और s क्या है, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग यानी कि v। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ लगाते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे,
y बराबर एस माइनस वी। ठीक है, y आपके पास है, हाँ है ना, ये देखिए विपरीत दिशा में चाल कितनी है 45/4 बराबर s आपको निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए s को। v कितना है दोस्तों, यानी कि धारा का v कितना है 5, तो माइनस का 5। अब इस 5 को जब हम यहाँ लाएंगे बराबर की इस तरफ, तो ये माइनस का है, कैसा हो जाएगा प्लस का, कैसा प्लस का। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा आपका 45/4 प्लस में 5 बराबर s। यहाँ हम ले लेंगे 4 LCM। देखिए 4 एकम 4, एक बार कटा, एक का इसमें गुणा कर देंगे, 45 आ गया। यहाँ पे एक मान लीजिए, एक का गुणा, एक का भाग 4 कर देंगे, 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20 बराबर s। कितना हो गया ये 65/4 बराबर में s। ठीक है दोस्तों, अब 4 के पार्ट से 65 को काटते हैं। देखिए 4 एकम 4, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, 4 4 छिंग 24, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जी लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा 16.25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा दोस्तों, ऐसा राव कितना आया 16.25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यदि आपको दोस्तों ये सवाल समझ नहीं आया तो मैं दोबारा फिर बताता हूँ। देखिए एक नाव 80 मिनट में धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत 15 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों प्रतिकूल जा रही है तो प्रतिकूल से चाल निकालेंगे हम। देखिए धारा की विपरीत दिशा में चाल, y बराबर कितना, दूरी बटे समय, दूरी 15 है, समय 80 मिनट दिया है, इसको 60 का भाग देके हमने घंटे में बदल लिया। सॉल्व जब हमने इसे किया तो कितनी आई चाल 45/4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपसे पूछा, उसने कहा आपसे कि धारा का वेग यानी कि धारा की गति v आपको दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछा स्थिर जल में यानी कि शांत जल में चाल, उसे हम s से प्रदर्शित करते हैं, s निकालनी है हमको। तो एक फॉर्मूला होता है y बराबर s माइनस वी। y क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चाल, y क्या है धारा की विपरीत दिशा में चाल, और s क्या है शांत जल में चाल, s क्या है शांत जल में चाल यानी कि स्थिर जल में, स्थिर पानी में, और माइनस v का मतलब क्या है धारा का वेग। ठीक है, y का मान रख दिया हमने, s को ऐसे ही रहने देंगे, v का मान रख दिया -5। इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आया 16.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों ये धारा नाव की तीसरी क्लास है और इससे पहले आप प्लेलिस्ट में क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम अच्छे क्वेश्चन यानी कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि ग्रुप डी में पूछे गए हैं। इससे पहले जितने भी सरल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बी तक तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह का वेग यानी कि गति किसकी है जी, धारा का वेग दे रखा है, धारा का वेग 2 किलोमीटर है, और ठहरे पानी में नाव की गति यानी कि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। अब ध्यान से देखिए ये 2 पॉइंट हैं ए और बी। ठीक है, एक नाव पहले ऐसे जाती है दोस्तों ए से बी की तरफ, तो ये जाती है धारा के अनुकूल। याद रखिएगा दोस्तों अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, अनुकूल का मतलब क्या होता है दिशा में, धारा की दिशा में। और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में। ठीक है ना, अनुकूल क्या होता है दिशा में, धारा की दिशा में, और प्रतिकूल होता है विपरीत। तो देखिए पहले वो अनुकूल गई, अनुकूल धारा में गई ए से बी, अनुकूल गई ए से बी, तो कोई ना कोई तो चाल होगी दोस्तों इसकी। ठीक है, फिर वो वापस बी से ए आई, कह रहा है ना बिंदु ए तक वापस पहुंचने में बी से ए तक आई लौट कर, तो यहाँ भी कोई चाल होगी। और कुल समय कितना लगा उसे, कुल समय लगा है, कुल समय 4 घंटे। ध्यान रखिएगा इतना काम करने में, यानी कि ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में उसे 4 घंटे लगेंगे टोटल। अब यहाँ उसने आपसे कहा यदि प्रवाह का वेग यानी कि धारा का वेग, इसको हम धारा का वेग कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ प्रवाह शब्द दिया है, याद रखिएगा धारा का वेग है, ये धारा की गति कह सकते हैं, धारा का वेग यानी कि v आपको दिया है दोस्तों कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर कह रहा है ठहरे पानी में नाव की गति यानी कि शांत जल में चाल, उसे हम s से प्रदर्शित करते हैं, कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या पूछ क्या रहा है, a से b तक की दूरी बताइए, हम इस दूरी को x मान लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जब दिशा में जाएगा तो हमको दिशा में चाल चाहिए, और जब विपरीत जाएगा तो विपरीत चाल चाहिए। तो देखिए धारा की दिशा में चाल क्या होगी, धारा की
दिशा में चाल, जिसे हम x से प्रेजेंट करते हैं, वो होती क्या है, ये होती है s प्लस वी। एस प्लस वी का मतलब है शांत जल में चाल, जो कि ये 4 है, और धारा का वेग जो कि 2 किलोमीटर दे रखा है। तो इसको जोड़ लेते हैं हम, कितना होगा, ये एस है आपका 4 और वी आपका 2, तो ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे, धारा की विपरीत दिशा में चाल, जिसे हम y से प्रेजेंट करते हैं, क्या होती है s माइनस वी, क्या होती है ये s माइनस वी। तो s कितना है दोस्तों 4 और v कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिए, आपके पास धारा की दिशा में जब जा रहा है तो वो चाल भी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब धारा के विपरीत आ रहा है तब वो चाल भी आ गई 2 किलोमीटर। आपके पास दोनों चालें आ गई, धारा की दिशा में जाने वाली और धारा की विपरीत वाली। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, पूछा क्या है, ये दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी आपसे पूछा है, कुल समय दिया है। तो देखिए कुल समय दिया है ना दोस्तों, जब भी आपको कुल समय दे तो आप समय बराबर समय कर देना, क्या, समय बराबर समय। अब देखिए इसका मतलब क्या है, समय बराबर समय का मतलब क्या है, देखिए जरा, समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए पहले ये कितनी दूरी गया होगा, x दूरी गया होगा, ठीक है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल ही तो होता है। पहले ये x दूरी गया, ठीक है, धारा की दिशा में गया, कैसे, धारा की दिशा में, तो यहाँ धारा की दिशा की चाल आएगी, धारा की दिशा में चाल क्या है 6, प्लस फिर ये लौट कर आया कितनी दूरी x, ठीक है। समय फिर से देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये कौन सा है समय, धारा की दिशा वाला, दूरी बटे चाल। अब देखिए लौट कर आ रहा है, फिर वो x दूर चलेगा, जब लौट के आ रहा है इसका मतलब विपरीत आ रहा है, विपरीत, तो विपरीत चाल चाहिए हमें, तो विपरीत चाल कितनी है 2, तो फिर मैंने चाल रख दी, और ये है क्या, समय लिखा हुआ है, और इसको कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय लग रहा है इसको 4 घंटे। समझ आया दोस्तों, फिर से देखिए, समय बराबर समय कर दीजिए, समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे चाल, तो पहले x दूरी गया, किस चाल से, 6 की चाल से, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है, फिर लौट कर आया x, देखिए किस चाल से, धारा की विपरीत दिशा में, मतलब 2 किलोमीटर, ये रख दिया मैंने। इसे एलसीएम ले लेते हैं, देखिए एलसीएम कितना आएगा 6 कम 6, एक बार कटा, एक का इसमें गुणा कर देंगे x, 2 तिया 6, 3 बार कटा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे 3x बराबर 4, इसे जोड़ेंगे कितना होगा 4x/6 बराबर 4, 4 एकम 4, क्या चीज गुणा होगा इसका यहाँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपका 6 किलोमीटर, यानी किसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। मैं जानता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, याद रखिएगा धारा नाव के क्वेश्चन बड़े ही होते हैं, ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। सिकंदराबाद ग्रुप डी के साथ साथ ये ASM TC गुड्स गार्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं दोस्तों, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, याद रखिएगा। जब तक मैं आपको लिख कर नहीं दिखाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा नहीं, तब तक आप ये सवाल समझ नहीं सकते, ठीक है ना। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, और यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इससे पहले की क्लास जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी नाव बढ़ा सकता है, यदि धारा 2 किलोमीटर की रफ्तार से प्रभावित होती है तो धारा की दिशा में अपनी नाव को 120 मीटर चलाने के लिए नाविक को कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दे रखी है स्थिर पानी में 8 किलोमीटर की रफ्तार, यानी कि शांत जल में आपको चाल दे रखी है। इसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, एस से प्रेजेंट करते हैं। तो आपको शांत जल में चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर कह रहा है यदि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रभावित हो, यानी कि आपको धारा का वेग दे रखा है, ये क्या है, धारा का वेग, इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। धारा का वेग दे रखा है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर उसने पूछा धारा की दिशा में कहाँ जा रहा है, ये ध्यान रखिए कहाँ जा रहा है, धारा की दिशा में अपनी नाव को 1200 मीटर चलाने के लिए नाविक को कितना समय लगेगा। अब ध्यान से देखिए, आपको समय निकालना है, समय यानी कि टाइम, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। तो दूरी तो आपको दे रखी है 1200 मीटर, ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है 1200 मीटर, लेकिन चाल आपके पास नहीं है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले चाल, ठीक है। अब चाल कौन सी बनाएंगे, किस दिशा में जा रहा है, ध्यान दीजिए
धारा की दिशा में अपनी नाव, यानी कि धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा की दिशा में चाल लेंगे हम। तो क्या होती है, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, इसे हम x से प्रेजेंट करते हैं। और क्या होती है ये धारा की दिशा में चाल होती है दोस्तों s प्लस वी, यानी कि शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। शांत जल में चाल कितनी है 8 और वेग कितना है 2, तो कितनी आ गई चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपके पास धारा की दिशा में चाल आ गई। कहाँ जी, जा कहाँ रहा है ये, धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में चाल हमने निकाल ली। दूरी आपको दे रखी है 1200। अब समय बताना है तो देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है इसकी 1200 मीटर, चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से सुनिए, इस 1200 मीटर को क्या मैं 1.2 किलोमीटर नहीं कह सकता। क्यों, क्योंकि ये मीटर में है, जब इसे किलोमीटर बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे ना हम। ध्यान से सुनिए, ये मीटर में है, अगर इसे किलोमीटर बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 से इसे भाग देंगे तो देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 12 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा 1.2 ही तो आएगा। तो इस 1200 मीटर को मैं कह सकता हूँ 1.2 किलोमीटर। क्या कह सकता हूँ 1.2 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि आपको जो चाल दे रखी है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। आपको जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए मैंने इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लिया। ठीक है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए इस मीटर को मैंने किलोमीटर में बदल लिया, बदल के किलोमीटर में। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटा में। आंसर किस में आएगा, घंटे में। किस में आएगा आंसर, घंटे में। ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है 10। आंसर कैसा आएगा, घंटे में आएगा, लेकिन हमको चाहिए मिनट में, तो हम इसमें 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, क्या बचा 1.2 इंटू 6, यानी कि 12 छिंग 72। 12 छिंग 72, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के दशमलव लगा दिए मैंने। तो ये हम कह सकते हैं 7.2 मिनट में ये अपनी दूरी को चलेगा। कितनी 7.2 मिनट में अपनी दूरी को चलेगा, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नहीं समझ में आया फिर से समझिए, दूरी कितनी है 1200 मीटर और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने इस 1200 मीटर को किलोमीटर बदल लिया, 1000 का भाग दिया तो ये किलोमीटर में बदल गया, 1.2 हो गया। ठीक है, अब आंसर दोस्तों कैसा आएगा, ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आंसर घंटे में आएगा ना, लेकिन हमको चाहिए मिनट में साथ में। तो मैंने घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया। 0 से 0 काटा, 12 छिंग 72, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। कितना आया आंसर 7.2 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर नाव खेदता है। खेदता का मतलब है चलाता है, और धारा के साथ यानी कि धारा की दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर तक नाव खेदता है। ज्ञात कीजिए वह स्थिर जल में, कहाँ स्थिर जल में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। उसी प्रकार का सवाल है दोस्तों जैसा कि अभी हमने किया था, बस यहाँ अब बात हो रही है स्थिर जल में 5 किलोमीटर दूरी तय करने की। तो देखिए यहाँ पर आपको चालें बनाने पड़ेंगी। कैसे, देखिए नाविक धारा के विपरीत जा रहा है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं धारा के विपरीत चाल। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, समय कितना 1 घंटा, भाग देंगे कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई चाल धारा के विपरीत। अब देखिए धारा के साथ यानी कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। कितनी दूरी जा रहा है 1 किलोमीटर और समय कितना ले रहा है 10 मिनट। देखिए आंसर आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा में पहली वाली चाल, तो दूसरी वाली भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही लेंगे ना दोस्तों। तो इस मिनट को हम जैसे ही गुणा करेंगे 60 का भाग देंगे इसमें, तो ये घंटे में बदल जाएगा। ये मिनट को हमने घंटे में कैसे बदला, 60 का भाग दे दिया। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये कितना लिखा है 1/6, ये ऊपर जाके पलट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 6/1।
तो धारा की दिशा में चाल क्या आएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। आगे देखते हैं, आपके पास दोनों चालें आ गई, धारा की दिशा में भी चाल आ गई जिसे हम x से प्रेजेंट करते हैं, और धारा की विपरीत चाल भी आ गई जिसे हम y से प्रेजेंट करते हैं। उसने पूछा है स्थिर जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये स्थिर जल में जा रहा है, तो हमको चाल कौन सी चाहिए पड़ेगी, स्थिर जल वाली। ध्यान रखिएगा, स्थिर जल में यदि ये जा रहा है तो हमको जो चाल चाहिए ना वो स्थिर जल में चाहिए। क्या कहा मैंने, स्थिर जल में जा रहा है ये 5 किलोमीटर, तो चाल कौन सी चाहिए हमें, स्थिर जल में, तभी तो समय निकलेगा। समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है ना, दूरी तो दे रखी है आपको 5 किलोमीटर, चाल नहीं है आपके पास, चाल आपको निकालनी पड़ेगी, लेकिन कौन सी वाली, स्थिर जल में जा रहा है दोस्तों। ये कहाँ, स्थिर जल में। तो देखिए स्थिर जल में यानी कि शांत जल में, स्थिर यानी शांत, शांत जल में चाल क्या होती है, एस बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। शांत जल में चाल क्या होती है, एस बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो देखिए लगाते हैं फॉर्मूला, एस बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, क्या है ये, शांत जल में चाल या स्थिर जल में x कितना है 6 और y 2 बटे में 2, कितना होगा ये 8 बटे 2, यानी कि आपकी s आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में चाल कितनी आई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में चाल कितनी आई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखिए उसने समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी जा रहा है 5 किलोमीटर, चाल कितनी है 4, कौन सी, स्थिर जल वाली, तो हमने निकाल ली 4, रख देंगे, इसका भाग देंगे, देखिए कितना आएगा, 4 एकम 4, एक सही 1 बटे 4। ठीक है, ये आया 1 घंटे और 1 बटे 4, ये घंटे का ही तो भाग है, लेकिन हमको आंसर देना है मिनट में, तो इस घंटे को मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। 1 घंटा 1 बटे 4, इसका मतलब है ये घंटे का भाग लिखा है 1 बटे 4। इस घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, हम घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। देखिए काटते हैं, ये कट जाएगा इससे 15 बार, तो कितना आएगा आंसर, 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन को मैंने रखा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रेणी में। ये क्वेश्चन में लिया है संख्याओं पर आधारित से। याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या के 40% का 16% यदि 8 के बराबर हो तो वह संख्या क्या है। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों संख्या है x। ठीक है, क्या कहा उसने, किसी संख्या के यानी कि x के का मतलब गुणा, 40% का मतलब गुणा 16% यदि 8 के बराबर हो, किसके बराबर हो ये 8 के बराबर, तो संख्या क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब देखिए परसेंट को जब यहाँ से हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, और 1% ये है इसे हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 4 के पार से 8 कट सकते हैं, 4 दूनी 8, इतना हो गया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इतना कट चुका। अब जरा हम इसे साफ साफ लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या बचा, x गुणे में क्या बचा इसके 8, और नीचे क्या बचा 100 गुणे 10 बराबर में 1। देखिए 4 दूनी 8 और 4 के पार से 25 बार, 4 दूनी 8 और 4 के पार 100 कटेगा 25 बार, 2 के पार 10 को काट सकते हैं 5 बार। ठीक है, 25 गुणे 25 कितना होगा, 25 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और ये 125 कहाँ पहुंच जाएगा क्रॉस गुणा में 1 के पास, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 125, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 4/5 भाग 64 है, एक संख्या का 4/5 भाग 64 है, इस संख्या का आधा कितना है। तो देखिए मैं संख्या मान लेता हूँ x का मतलब गुणा 4/5 भाग, 4/5 भाग ये क्या है 64 है, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि किसी संख्या का मतलब गुणा 4/5 भाग कितने के बराबर है 64 के बराबर है। ठीक है ना, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। 4 के पार से 64 काट सकते हैं 16 बार, क्योंकि 16 चौके क्या होता है 64, 5 का क्रॉस गुणा होगा 16 में। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा 16 पंजे 80। अब उसने आपसे क्या कहा
इस संख्या का आधा कितना है। संख्या तो निकाल ली हमने, क्या कह रहा है, संख्या का आधा। तो संख्या का आधा कितना होगा दोस्तों, 40, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।